पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह 2001 में जयचंद वैद का अपहरण किया गया और 45 दिन उन्हें अपने कब्जे में रखने के बाद फिरौती लेकर छोड़ा गया। और उस मामले में फिर मुख्य जो सरगना इस कांड का था उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथियों की दिल्ली के पहाड़गंज से गिरफ्तारी हुई और उन्हें काफ़ी समय तक दुर्ग जेल में रखा गया। और 2007 में उपेंद्र सिंह फिर दुर्ग जेल से भागा और कुछ ही महीनों बाद पकड़ा गया। लेकिन उसकी प्लानिंग लगातार चलती रही और उसने प्लानिंग को एक बार फिर अंजाम दिया। 6 फरवरी 2013 यह वह दिन है, यह वह साल है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ट्रेन हाईजैक की एक ऐसी घटना जिसे याद कर लोग आज भी सिहर जाते हैं। तो आज हम उसी स्थान पर हैं जहां उपेंद्र सिंह कबरा ने भागने के लिए, उसके साथियों ने उसको भगाने के लिए ट्रेन को हाईजैक किया था, जनशताब्दी एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। तो ये वही जगह है सिरसा गेट का। मैं चाहूँगा मेरे साथी कैमरामैन से तो दिखाए, ये भिलाई 3 का जो सिरसा गेट है ये वही जगह है जहाँ से ट्रेन को चेन पुलिंग किया गया था। ये जो पटरी देख रहे हैं मुंबई से हावड़ा जाने वाला रेल मार्ग है। तो गोंदिया से रायगढ़ तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 6 फरवरी 2013 को शाम को 6 बजे उपेंद्र लाया गया और गोंदिया से चल के जो रायगढ़ जाती है जनशताब्दी एक्सप्रेस, उस पर 3 सिपाही उपेंद्र सिंह कबरा को लेकर सवार हुए। और ट्रेन जब अपनी पूरी रफ्तार में थी, भिलाई 3 स्टेशन जब ट्रेन ने पार किया, तो ये वही सिरसा गेट है, ये वही चर्चित सिरसा गेट का फाटक है, रेलवे फाटक है। और इसी जगह पर ट्रेन अचानक कुछ लोगों ने ट्रेन को चैन पुलिंग की, ट्रेन की चैन पुलिंग की और ट्रेन जो पूरी रफ्तार से चल रही थी ट्रेन, वो यहाँ आकर रुक गई। उसके बाद कुछ लोगों ने, जो पुलिस कर्मचारी थे जो उपेंद्र सिंह कबरा को लेकर अपने सुरक्षा घेरे में लेकर बिलासपुर की तरफ लौट रहे थे, बिलासपुर जा रहे थे, उन पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। उन पर उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंके गए और मिर्च पाउडर पड़ते ही सिपाही भी घबरा गए और पब्लिक जो बोगी में थी वो भी घबरा गई। और कुछ जो लोग अन्य थे उन्होंने हवा फायरिंग की, तो अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। सिपाहियों के साथ मारपीट की गई और अफरा तफरी के माहौल के बीच जो हवलदार थे बीरेंद्र सिंह, आरक्षक सचिन शर्मा और आसाराम भास्कर, ये किसी तरह ट्रेन से उतरकर भागे। उनके साथ मारपीट जब होने लगी तो ट्रेन से उतरकर भागे, थाने की तरफ भागे। और जो उपेंद्र सिंह और उसके साथी थे वो यहीं उतरे और इसी रास्ते से होते हुए जो इंजन आगे रुकी हुई थी वहाँ गए। वहाँ जो लोको पायलट था ट्रेन का, ये एल तारम, और जो सहायक लोको पायलट था BL ठाकुर, उसके साथ उन्होंने मारपीट की, उनके कनपट्टी पर कट्टा टिकाया और ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो आगे हम उस स्थान को आपको दिखाएंगे जहां उन्होंने ट्रेन को रुकवाया। आपने देखा कि सिरसा गेट, जो भिलाई 3 का सिरसा गेट है, वहां से जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक करके पूरा 13 किलोमीटर दूर इसी जगह पर लाया गया। ये जो कुम्हारी और परसदा रेलवे फाटक देखा आपने, यही जनशताब्दी एक्सप्रेस को ट्रेन हाईजैकरों ने रुकवाया और इसी जगह पर उपेंद्र सिंह को लेकर 6 जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ये पाटन के लिए जाता है, यहीं उन्होंने एक लाल रंग की कार को रुकवाई और इसी रास्ते से होते हुए पाटन की तरफ भागे। और तब तक ये खबर ब्रेकिंग हो चुकी थी, पूरे पुलिस महकमे में खबर फैल चुकी थी और वायरलेस सेट के माध्यम से चारों तरफ नाकेबंदी के आदेश दे दिए गए, पाटन के रास्ते भी सील कर दिए गए। और जो कबरा और उसके साथी है इसी रास्ते से अभनपुर की तरफ भागने की तैयारी में थे। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पाटन की तरफ से आता है रास्ता और ये तरी घाट होते हुए अभनपुर की तरफ जाता है। तो
तो जब वो कार को लेकर इस रास्ते पर आ रहे थे तो कार बड़ी तेज रफ्तार में थी और यही वही स्थान है, ये जगह वही है जहाँ पर कार पलट गई और कबरा के साथी इधर उधर भागने में सफल हो गए। हुआ क्या, उस समय एक अप्रत्याशित कहा जाए बहुत बड़ी घटना माना गया और उसमें सभी पुलिस अलर्ट थी। और जब गाड़ियां पाटन से लेकर के खोरपा तक के 3-4 मोड़ हैं, लेकिन उन 3-4 मोड़ों में खतरनाक मोड़ थे, उन 3-4 मोड़ों में भी वो पार करके आगे आ गया। लेकिन खमरिया जाने के रास्ते और तरी घाट जाने के रास्ते के बीच में एक बड़ा सा मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, जो यही मोड़ है, वहीं पर आकर के वो नहीं संभाल पाए अपनी कार को और कम से कम 2 बार पलटने के बाद कम से कम 20 फीट बाहर रोड में आकर के गिरी थी गाड़ी। उसके बाद उसमें से 3 व्यक्ति खमरिया बस्ती की ओर गए और उसके बाद खमरिया बस्ती में जाकर के पैरावट जो होता है पैरा रखने की जगह, वहां पर जाकर छुप गए थे। लेकिन काबरा जो मुख्य आरोपी था वो किसी तरह से जंगल झाड़ी और खेतों से होते हुए वो तरी घाट जो खारू नदी के जो ये है वहां पर जाकर छुपा था। कार पलटने के बाद जो 3 लोग थे वो इसी खमरिया गांव में भागे और ये जो आप पैरावट देख रहे हैं वो इसी पैरावट में छुप गए। पता 24 घंटे के बाद चला जब ग्रामीणों ने इस पैरावट में हलचल देखी तो पुलिस को सूचना दी। तब तक पुलिस की बड़ी टीम यहाँ तैनात हो चुकी थी। चारों तरफ जो ये नदी के किनारे तमाम गांव हैं, पुलिस की बड़ी सर्चिंग टीम लग चुकी थी। 60 से 70 जवान, हथियारों से लैस जवान। और उस वक्त जो दुर्ग के आईजी थे अशोक जुनेजा जी, रायपुर के जो एसपी थे दीपांशु काबरा, दुर्ग के एसपी ओपी पाल और तमाम अफसरों की निगरानी में पूरे इलाके को सील बंद कर दिया गया, चप्पे चप्पे को सील बंद कर दिया गया और चेकिंग इतनी ज़बरदस्त कि परिंदा भी पर ना मार सके। और इस तरह तमाम जो 6 जो भागे हुए थे कार पलटने के बाद उन अपराधियों की तलाश शुरू हुई और 3 जो थे जिसमें से संजू सिंह, टिंकू सिंह और शंकर साव इसी खमरिया गांव के इसी पैरावट से पकड़े। तो इस वक्त हमारे साथ बलराम यादव जी हैं। बलराम यादव जी पाटन के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस दौरान जिन्होंने उस पूरी घटना की रिपोर्टिंग की थी, पल पल को इन्होंने देखा था और समझा था। बलराम यादव जी, उस घटना के बारे में क्या आप कहेंगे, क्या हुआ था उस दौरान? उस समय सबसे पहले घटना की जानकारी हमको प्रेस के मुख्यालय से ही मिली फ़ोन से कि आप लोग ऐसा ऐसे हुआ है, उधर भगने की घटना हुई, आ जाइए करके। तो उस समय काफ़ी, जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे, पुलिस वाले पहुँचे, तब तक बाकी गांव वाले को भी अभी खबर पता चल गई थी कि तब भीड़ बहुत हो गया था। पुलिस वाले भी जैसे यहाँ कमरिया हो गया, तरी घाट हो गया और भंसुली हो गया, केसरा, बोरेंदा, इनके जहाँ तक खार है, जैसे हम लोग खार बोलते हैं गाँव में, खेत खार खलिहान जो है, वहाँ भयंकर तलाशी किया उन लोगों को। लेकिन 3 दिन तक जब यहाँ पे इस पैरावट में 3 लोगों के होने की खबर मिली, वहाँ से गिरफ्तारी हुई, तो पुलिस वालों को और हिम्मत बढ़ी। पुलिस वाले ने और ज़्यादा टीम बुलाया उस समय कि आगे यहीं कहीं बाकी होंगे करके। तो उसमें नाले की तरफ गए, खेत की तरफ गए, तो जितने भी गांव में हैं, गांव में जो खलिहान में मजदूर जाते हैं, उनको भी पुलिस वाले ने बता कर रखा था कि कोई संदिग्ध दिखे, कोई अनजान दिखे तो तत्काल हमको सूचना दे। और पुलिस की टीम बराबर पेट्रोलिंग के लिए पत्रकारों को भी उस टीम में शामिल किया गया था। हम लोग भी जाके अंदर जाके बहुत सारा गांव वालों को मोटिवेशन किए कि बच्चों को कम से कम शाम या कोई भी अंदर खेत की तरफ जाने न दे। और तो क्या उस वक्त पूरे आसपास बड़ा दहशत का माहौल था? सब सुनने में उस समय गांव में एक परिवेश था कि जो उस समय काबरा करके बहुत दहशत था कि बड़ा अपराधी फरार हो गया है, कहीं बंदूक रखा होगा, हथियार रखा होगा, तो उससे किसी को तो वो ना हो, नुकसान ना हो। तो उसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए पुलिस वालों ने भी गांव में भी कहते और बराबर गांव में पुलिस वाले दिन और रात थे भी। तो दहशत का माहौल इस कदर था कि लोगों ने खेत जाना छोड़ दिया था। दरअसल वो जो 6 फरवरी 2013 का जो दिन था, बताते हैं कि उसके बाद मौसम में अचानक करवट भी बदली थी उस समय और काफ़ी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो एक अजीब सा और माहौल बन चुका था, एक भय सा माहौल, एक दहशत का माहौल, जो पूरे दर्जन भर गांव में वो माहौल को लोगों ने महीनों तक महसूस किया जब तक उपेंद्र सिंह कबरा पकड़ा नहीं गया। मतलब उस दौरान पुलिस ने कितने दिनों तक की सर्चिंग चलाई होगी, कितने दिन तक तलाश किया इस पूरे एरिया में? मेरे अनुमान से 10 दिन तक के
से चला है सघन अभियान। मतलब धमतरी जिले की पुलिस से लेकर रायपुर जिले की पुलिस, रायपुर जिले का क्राइम ब्रांच, दुर्ग जिले की पुलिस, दुर्ग जिले का क्राइम ब्रांच, तमाम तरह लोग सर्चिंग में लगे रहे जवान, उसके बाद भी यहाँ कबरा का कोई पता नहीं चला। हाँ, इस जगह के अनुमान ही नहीं लगा पाई थी पुलिस, अनुमान नहीं लगा पाई थी। तभी तो बहुत जब वो बाद में पता चला कि रोड में चलती हुई किसी ट्रक में पीछे लटक करके वो ये इस जिले को पार किया। उसके पकड़े जाने के बाद उसने वो बताया कि तब पता चला कि पहले कोई, क्योंकि तब तक तो ये रहस्य था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, उसको जमीन निकल गई, आसमान खा गया, बड़ा रहस्यमय चीज था। और जो अभी आप जगह देख रहे हैं, ये जगह है तरी घाट, पाटन का तरी घाट, बड़ा प्राचीन स्थल है ये। इसका जो अभी ज्ञात इतिहास है इस तरी घाट का, अभी खुदाई के दौरान तरी घाट में कुछ प्राचीन अवशेष जो मिले हैं, पुराने घर मिले हैं, वो 2500 साल पुराना इसकी कहानी सामने आई है। और ये जो नदी है खारून नदी, तरी घाट, इसी खारून नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नदी। अभी बलराम जी बता रहे थे कि इन्हीं जो बिहड़ों में सारे जो अपराधी हैं, कबरा सहित सारे अपराधी हैं, 3 तो खमरिया में पहले पकड़े जा चुके, बाकी इन्हीं बिहड़ों में गुम हो गए, जिनकी तलाश लगातार जारी रही, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि कबरा जो था वो हथकड़ी में था, वो हथकड़ी सहित फरार हुआ था। तो पुलिस को एक अनुमान था कि अगर हथकड़ी सहित भागा है तो ज़्यादा भाग नहीं पाएगा, वो हथकड़ी कटवाने कहीं जाएगा, लोहार के पास जाएगा। तो तमाम गांव में कोतवाल के माध्यम से भी मुनादी करा दी गई थी कि कोई हथकड़ी कटवाने आए तो सूचना दे, क्योंकि एक अलग पहचान भी थी बलराम जी कबरा जी की वजह पुलिस वालों ने ये बताया था गाँव वालों को कि इसके चेहरे में दाग, हाथ में दाग ऐसा कुछ करके वो पुलिस उसकी पहचान बता रहे थे लोगों को, गाँव वालों को। हाँ, क्योंकि तो जो कबरा है पहचानने में आसानी हो, सफेद दाग है, हाँ, और वो ऐसा दिखे तो पुलिस को सूचना, हाँ, आसान तो ये हो सकती थी। तो ये वही बिहड़ इलाका है, ये एरिया वही है, ये इधर से मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये एरिया जब कबरा पकड़ा है, पुलिस की गिरफ्त में आए तो क्राइम सीन हुआ, उसके बाद पुलिस वाले लोग आए तो लेके आए कि कहाँ छुपे थे। तो इस एरिया में एक पहले तो बहुत पहले था, घना था, खोल वोल से आए जानवर आते थे, उसको गड्ढा कर देते थे। तो लगभग उसी आसपास गड्ढे में उसका छिपना ऐसा बताया गया था। इसी एरिया आसपास ही है वो। अभी तो खैर बारिश की वजह से बारिश की वजह से दुर्मिल हो गया है, पेड़ भी कट गए इस कारण, लेकिन जो यही एरिया था जिसमें वो छुपा बैठा था। इन बिहड़ों में गुम हो गया, तो पुलिस ने उस दौरान जो 3 जिलों की पुलिस उसकी तलाश में लगी थी, तो क्या क्या किया तलाश में उसने? शुरुआत में तो पुलिस ने पूरी आसपास नाकेबंदी करवा दी थी। उसके बाद जब एक अनुमान गाड़ी का जब गिरा, उससे अनुमान लगा कि आसपास के गाँवों में भी जा सकते हैं ये जितने भी अपराधी भगे हैं वो। तो उसके हिसाब से गांव में कोतवाल के माध्यम से मुनादी कराई गई, पुलिस वालों के द्वारा भी गश्ती बढ़ाई गई। उनको कोतवाल को स्पेशली बताया गया, गांव में जो विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं, जो लोहा वोहा का काम करते हैं, हंसिया वैसा औजार बनाने का, उनको भी ये बोला गया था कि कोई हथकड़ी पहन के हाथ में हथकड़ी लगे कोई ऐसा आए तो वो उसको अगर कटवाने के लिए आए तो उसको बराबर आप पुलिस को सूचित कीजिए। साथ ये भी बोला था कि कोई भी अनजान आदमी क्षेत्र में दिखे तो तत्काल, पुलिस तो यही आसपास ही थे, तो तत्काल उसको उस समय पुलिस ने उसके इनाम भी लगभग 50,000 के इनाम भी घोषित किया था। तो ये सब पुलिस की कार्रवाई थी। और दूसरी चीज, ये इतना खौफ था उसका, इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि लोगों को उसका बहुत खौफ था कि कबरा नाम का एक अपराधी भगा हुआ है, उनके साथ और 2-3 अपराधी है, पता नहीं वो कैसे
किस हालत में भगे होंगे। तो इसको लेकर के एक गांव में भी बहुत माहौल था, कोई उत्सुकता भी थी, तो वहाँ लोगों में डर भी था और पुलिस बराबर संपर्क में थे गाँव वाले थे। तो तलाश चलती रही और लगातार सर्चिंग के बाद भी 3 जिलों की पुलिस की सर्चिंग के बाद भी भूपेंद्र सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो 10-15 दिन बाद पुलिस ने सर्चिंग बंद कर दी। पुलिस को भी लगा कि शायद भूपेंद्र सिंह निकल चुका है और अब उसकी तलाश इन जगहों पे बेकार है। लेकिन तलाश दूसरे राज्यों में शुरू हुई। भूपेंद्र सिंह चूँकि बिहार का रहने वाला था, गया जिले का रहने वाला था और उसके तमाम साथी बिहार, गया जिला और झारखंड के रहने वाले लोग थे, तो इसलिए पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम को इन्हीं जगहों पर लगा दिया। तो 11 मार्च 6 फरवरी 2013 की घटना के बाद 11 मार्च को अनिल सिंह पकड़ा गया। अनिल सिंह भूपेंद्र सिंह के बचपन का साथी है। अनिल सिंह गुमला, झारखंड के गुमला में पकड़ा गया और अनिल के पकड़े जाने के बाद इस पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ। पूरी कहानी से राज उठा कि ट्रेन हाईजैक की घटना को कैसे अंजाम दिया गया, प्लान कैसे हुआ, प्लानिंग में कितने लोग शामिल थे, ये तमाम रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हुआ। और इस योजना में भूपेंद्र सिंह का जो पुत्र था प्रीतम सिंह, वो भी शामिल था। और योजना के अनुसार 6 फरवरी को बिहार के 6 से 7 लोग दुर्ग स्टेशन पहुंचे। दुर्ग उस दिन पहुंचे जिस दिन भूपेंद्र सिंह को पेशी में लाया जाना था बिलासपुर से। तो पेशी में पहुंचने के बाद जब भूपेंद्र सिंह वापस जा रहा था तो सभी लोग दुर्ग जो स्टेशन है उसके सामने एकत्र हुए और जो शंकर था, शंकर साहब भिलाई का रहने वाला था, जो किसी कांड में जेल में बंद था और उसने बाद में भूपेंद्र सिंह से उसकी दोस्ती हुई तो वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। और उसी ने दुर्ग स्टेशन के सामने से मिर्ची पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर और रस्सी खरीदी और डिटर्जेंट पाउडर और मिर्ची पाउडर को मिक्स करके पुड़िया बनाया गया और सभी को बांट दिया गया। जैसे ही भूपेंद्र सिंह दुर्ग से पेशी निपटाकर दुर्ग स्टेशन आया, जनशताब्दी एक्सप्रेस में चढ़ा तो सभी उसकी रेकी करने लगे, वॉच करने लगे उसको। और जैसे ही वो बोगी में चढ़ा तो सभी अलग अलग बोगी में चढ़ गए। प्लान के मुताबिक सिरसा गेट में आते ही अनिल सिंह और एक अन्य ने चैन पुलिंग की और उसके बाद सदा स्टेशन तक, रेलवे फाटक तक ट्रेन को लाया गया हाईजैक करके। उसके बाद बाकी लोग भूपेंद्र सिंह को लेकर पाटन के रास्ते चले गए। तो इस तरह पूरे मामले का धीरे धीरे खुलासा होने लगा और बाद में जब भूपेंद्र सिंह की तलाश शुरू हुई तो पुलिस को जब यह पता चला कि इस कांड में भूपेंद्र सिंह का लड़का जो है बेटा प्रीतम सिंह वो भी शामिल है, तो पुलिस ने प्रीतम सिंह की तलाश शुरू की। बिहार के जो इलाके हैं औरंगाबाद, खिचरिया सराय, मुगल सराय में और झारखंड का जो गुमला जिला है, रांची, इन स्थानों पर प्रीतम सिंह की तलाश शुरू हुई और प्रीतम सिंह भी जल्द पकड़ा गया। और प्रीतम सिंह के पकड़े जाने के 1 हफ्ते के बाद चूंकि पुलिस ने भूपेंद्र सिंह का मोबाइल सर्विस लॉन्च में डाल रखा था, भूपेंद्र सिंह 20 मार्च का दिन था, भूपेंद्र सिंह का मोबाइल 5 मिनट के लिए ऑन हुआ और ये वो 5 मिनट था जब सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे आरक्षक राजेश पांडे ने भूपेंद्र सिंह की आवाज़ पहचानी। दरअसल भूपेंद्र सिंह उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और पैसे की डिमांड कर रहा था। सिर्फ उसने 5 मिनट के लिए मोबाइल ऑन किया। आरक्षक राजेश पांडे ने जैसे ही भूपेंद्र सिंह की आवाज़ सुनी उसने तत्काल जिले के तमाम जो अफसर थे उन्हें आला अधिकारियों को सूचना दी और तब तक एसपी ओपी पाल की जगह अमित कुमार दुर्ग जिले में आ चुके थे एसपी बन के। एसपी को
ये बात को पता चली तो एसपी अमित कुमार ने तत्काल धनबाद के एसपी को फोन लगाया, क्योंकि उसका लोकेशन जो है उपेंद्र सिंह का, वो धनबाद के एक चौक है, बैंक चौक जिसे कहते हैं, वहाँ किसी चावला के निवास का मिल रहा था। तो अमित कुमार ने धनबाद एसपी को फोन लगाया और पूरी घटना की जानकारी दी। धनबाद एसपी ने तत्काल बैंक चौक, जो धनबाद का बैंक चौक है, वहाँ के चावला निवास को पे पुलिस फोर्स भेज दिया और पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से चावला निवास को घेर लिया। उपेंद्र सिंह को भनक लगी तो वो छत के रास्ते से भागने की उसने कोशिश की, लेकिन जब वो छत पर चढ़ा तो देखा कि चारों तरफ पुलिस की फोर्स है। तो मामले में लंबी सुनवाई चली, पेशी चली, गवाही चली और सभी आरोपियों को, जो 8 आरोपी पकड़े गए थे, सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें उपेंद्र सिंह को मृत्यु तक, यानी मौत होते तक जेल में रहने की सजा दी। हालांकि इस मामले में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में परिवार दायर कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन, लेकिन लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद शर्मा ने जो सटीक दृष्टांत प्रस्तुत किया, उस आधार पे जो आरोपियों को सजा हुई और सभी आरोपी आज जेल में हैं और मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। तो ये था जयचंद वैद अपहरण कांड और देश का सबसे बड़ा कांड, ट्रेन हाईजैक कांड, जनशताब्दी एक्सप्रेस हाईजैक कांड। तो स्टोरी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अंक में आप देखिए द पुलिस फाइल्स, डायल 100 डिस्कवरी के द पुलिस फाइल्स के अगले अंक में हम आपको दिखाएंगे 2003 में घटित माधवी मेश्राम हत्याकांड, दुर्ग जिले का सबसे चर्चित हत्याकांड। 13 साल की एक मासूम बच्ची का रात के 12 बजे घर से गायब हो जाना और दूसरे दिन सुबह साइंस कॉलेज दुर्ग के सामने उसकी लाश मिलना बड़ी रहस्यमयी। दिल्ली के आरुषि हेमराज तलवार हत्याकांड जितना रहस्यमयी है, उसी तरह का रहस्यमयी है माधवी मेश्राम हत्याकांड, जिसकी पहली गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। आज तक ये नहीं पता चला कि उस मासूम बच्ची की कॉपी पे किसने लिखा था कि रात 12 बजे वो आएगा। तो बहुत ही रहस्यमयी हत्याकांड है ये। हम डायल 100 डिस्कवरी पुलिस फाइल्स के अगले अंक में आपको दिखाएंगे दुर्ग जिले का सबसे रहस्यमयी हत्याकांड, माधवी मेश्राम हत्याकांड। तब तक के लिए नमस्कार।